हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने एनटीपीसी की सीरीज चल रही है, उसमें अपने एनटीपीसी के सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दोनों की क्लासेस अपनी कंबाइंड चला रखी है। एक दिन वो और एक दिन दूसरे वाली चला रखी, सीवीटी 1 और सीवीटी 2 की। तो आज अपनी 17 जनवरी की सीवीटी 1 का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अपने करेंगे। इससे पहले अपने फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कर लिया था, इसका आज अपने सेकंड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपने अगर सीवीटी 1 और सीवीटी 2 ये एनटीपीसी के हैं, अगर आपने ये टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके टेस्ट इसके लगा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको लगा सकते हैं। और इसके अलावा एएलपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सीवीटी 1 के और सीवीटी 2 के, उनकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन पे अगर आपने वो टेस्ट नहीं लगाए हैं तो वो भी टेस्ट आप जाके लगा सकते हैं। और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी सूचना, सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको रेलवे से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पे जाके विजिट करें यहाँ पे, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। दोस्तों, क्लास को पूरा देखना, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बेस पे, जैसे सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, देखो कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे, इनको अच्छे से लगाया करो ताकि ये क्वेश्चन आपके कहीं ना जाए। नया क्वेश्चन आए उसमें आप टाइम लगाओ, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाए तो उनमें आपको टाइम ना लगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, अष्टभुज के बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कोई भी अष्टभुज हो चाहिए, है ना, कोई भी भुज हो, त्रिकोण त्रिभुज हो चाहिए, अष्टभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई भी चीज हो, अष्टकोण का सम अष्टभुज का मतलब इसमें 8 भुजाएं हैं, ठीक है। इसका अंतःकोण 135 है तो अष्टभुज का बहिष्कोण, देखो दोस्तों, अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अंतःकोण 135 डिग्री दे रखा है, मान लो ये 135 है, तो बाह्य कोण कितना होगा? 135 माइनस कर दो, बस कितना आ गया? 5, और ये 7 में से 3 गया 4, तो 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना था, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री के, ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा? दोस्तों, ये कहता है किसी संख्या की, मान लो संख्या, मान लो आपने x मान ली, इसका आधा करोगे, x का हाफ करोगे, इसका 1/4 भी कर दो, कितना है? 25 है। किसी संख्या का आधा, उसका 1/4 कितना है? 25 है। इसको सोल्व करो, 4 दूनी 8, इधर जाके गुना हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 25 8 200। आपको बोला है कि उस संख्या का 20%, इसका 20% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 2 जीरो कटेगी, 20 दूना 40, आपका आंसर आ गया। और देखो दोस्तों, अगर इसको x ना मानोगे तो कैसे करोगे? आपकी संख्या मान लो कितनी है? 100 है, ठीक है, 100 मान लो, चाहिए 1 में मान लो, कुछ भी मान लो, 100 का 1/2 करोगे, इसका 1/4 करना है, 1/4 कर दो, किसके बराबर आना चाहिए? 25 के। अब इसको काटो, 4 2 से काटा 50, और इसको किया तो 2, ये किया तो 25, तो 25/2 की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी? 25। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 25 डिवाइड बाई 25, और ये 2 नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो गए, 1 की वैल्यू मतलब कितनी आ गई? 2। ओके, आपको कितने की चाहिए? 100 की वैल्यू। देखो 100 संख्या मानी थी ना, तो कितनी आ जाएगी? 200। अब ये संख्या आ गई आपकी, अब इस संख्या का 20% निकालना है, बस निकाल दो, ठीक है, 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं के महत्व समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1:30 है। एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर 493 है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करना है। दोस्तों देखो, ये सवाल है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो दिया हुआ दोस्तों, कितना दोस्तों? आपको 1:30। ये ना, इनका अंतर दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना दिया हुआ है? 493। बताओ यहाँ पर रेशियो में अंतर कितना है? 29 है, और वैसे अंतर कितना है? 493, मतलब 29 की वैल्यू रेशियो में कितनी है दोस्तों? 4 9 3 493। 1 की वैल्यू कितनी आएगी?
29 एकम 29, 20 बचेगा, 29 आते 203, एक की वैल्यू आ गई 17। आपको क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा पूछा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 17 एकम 17, 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 इंटू 17 आएगी। ओके, अब ये आ गया एचसीएफ, ये आ गया एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है तो इनको गुणा कर दो, 17 इंटू 30 इंटू 17, 17 का स्क्वायर 289 होता है दोस्तों, पता है ना। और ये 30 से गुणा करना है, 30 में एक बार जीरो को साइड छोड़ दिया करो, 3 से करो, 3 में 27, देखो इकाइयां जीरो के बाद इसमें ही आ रहा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना। ओके, नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो ये इसको x मान लो, x इक्वल टू ले जाओ सारी चीजें, ये 23 अपॉन 13 बटे 24, माइनस का 3 से 3 बटे 4 और प्लस का सॉरी माइनस का कितना आएगा, ये 18 बटे 24 है, इसको 18 बटे 24 ही रख लो चलो, क्योंकि नीचे 24 बन जाएगा। आप इसमें ना पूर्णांक संख्या ही होती है, जैसे इसमें 23 है, इसमें 3 है, इनको डायरेक्ट घटा दिया करो, तो 23 माइनस 3 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखा करो, 23 में से 3 गया 20 बचेगा, प्लस का 23 13 बटे 24 और माइनस इसको गुणा कर लिया करो, 24 बनाना है तो 6 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 6 3 18 बटे 24 बचेगा और ये भी 18 बटे 24 हो गया। इसको करोगे तो ये 36 बटे 24 हो जाएगा ना, इसको छोड़ दिया करो इस प्रकार। इसी प्रकार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोस्तों आपको वहां पर, इसको घटाओगे देखो नीचे वाली चीजें सेम है तो ये बचेगा दोस्तों आपका माइनस का 23 बटे 24 और यहाँ कितना बचेगा 20, इसका मतलब 20 माइनस 23 बटे 24 आया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप 19 लिख लो प्लस 1 यहाँ लगा दो और इसमें से 23 अपॉन कितना कर दो 24। देखो एक में से कोई भी चीज जब भी घटानी हो दोस्तों, जैसे 23 बटे 24 घटाना है, आप वैसे ही मत घटाओ, इसको इनका अंतर करो, कितना आया 1, नीचे क्या है 24, इसे मान लो 1 में से 5 बटे 6 घटाना है ना, इनका अंतर करो कितना आएगा 1, नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इस प्रकार घटाया करो, 19 बटे 1 से 24, 1 बटे 24 आ गया, तो ये आप ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको एक लाइन में ही करना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ये 3 इसमें से माइनस होगा 20 बचेगा, प्लस ये 13 बटे 24, ठीक है, माइनस का 3 बटे 4 और माइनस का 18 बटे 24, यहाँ से आप इसको गुणा करोगे 6 से बराबर हो जाएगा, ये 6 थी 18 और 18 36, 36 में से 13 गया 23, माइनस का 23 बटे 24 बचेगा, फिर इसमें से आप इस प्रकार यहाँ से कर सकते हैं, ये स्टेप आप इसको खा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब खंबे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर हो। दोस्तों ये तो बिना डायग्राम बनाई आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ये कहता है कि जैसे मान लो यहाँ पे सूरज है, अब कहता है कि इसकी छाया आएगी, ये छाया यहाँ तक आ रही है, ये कहता है कि इसकी ऊंचाई है ना, खंबे की ऊंचाई, ये रहा खंबा है, छाया की लंबाई, जब खंबे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर हो जाए, मान लो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाए बराबर हो जाए, ये दोनों पार्ट बराबर होने का मतलब क्या हो गया, इनके दोनों के कोण क्या होंगे 45 डिग्री होंगी, है ना, तभी तो बराबर होंगे ना ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट, PQ एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। दोस्तों यहाँ से अपने एक बना लेते हैं क्या, वृत्त, ये वृत्त बना लिया आपने। अब कहता है इसका क्या दिया हुआ है आपको, PQ इसका क्या दिया हुआ है, व्यास है, ठीक है, PQ आपने एक बना लिया दोस्तों इसका व्यास। अब कहता है कि O इसका केंद्र है, ये P हो गया, ये Q हो गया। यदि वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है तो RPQ 42 डिग्री है। दोस्तों वृत्त पर कोई भी बिंदु है R, ये मान लो R है, ये इसको मिला दो यहाँ से, इसको यहाँ से मिला दो, मिला दिया, RPQ ये कोण कितना हो गया 42 डिग्री हो गया। ओके, आपको क्या पूछे है RQP, ये कोण पूछे है दोस्तों, बिल्कुल आसान। देखो एक वृत्त के अंदर अगर आप इससे व्यास द्वारा, देखो व्यास, ये व्यास है ना PQ, व्यास द्वारा परिधि पर कोई भी कोण बनाओगे कहीं पर भी तो ये 90 डिग्री बनेगा, आपको बताया था कल की क्लास में भी। इस प्रकार नीचे बनाओ है ना, इस प्रकार यहाँ बनाओ, कितने भी कोण बनाओ, ये यहाँ पर मिलाओगे ना इस व्यास द्वारा तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 हो गया, ये 42, ये 90 है तो इन दोनों कोणों का योग 90 होगा, एक 42 है तो 90 में से दूसरा 42 घटा दो, कितना आएगा 8, 8 वाला एक ही ऑप्शन है, 42 आंसर आ जाएगा, 48 सॉरी। नेक्स्ट, इसको देखो दोस्तों 3 की पावर में बनाना है, इसको कैसे बनाओगे, देखो ये देखो 9 की पावर m है ना, 9 की पावर m, इसको क्या लिखोगे 3 की पावर 2 इस पूरे की होल पावर m, ये देखो ब्रैकेट है तो गुणा हो जाएगा, इसका मतलब 3 की पावर 2m बनेगा, तो 3 की पावर 2m हो गया, इंटू में 3 की पावर ये 5 आ गया, इंटू में 3 की पावर देखो ये 27 को क्या लिखोगे 3 की पावर 3 और ऊपर पावर कितनी है 3 है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये प्लस 9 कर दो इसमें, है ना, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ेगी,
इसमें भी जोड़ के लिख सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ अलग लिखना तो अलग लिख लो। अब यहाँ पर 3 की पावर 1 है और ये 3 की 81 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 और ऊपर पावर भी कितनी है दोस्तों 4, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 की पावर 16, बराबर में है 3 की पावर 9। अब ये 16 और 1 कितनी होगी 17 हो गया, और ये 9 और 5 कितना हो गया 14, तो नीचे बचेगी ना, ये तो 14 होगी तो ये घट जाएगी, तो 3 की पावर 2m बटे में बचेगा दोस्तों 3 की पावर 4, ऊपर बढ़ा है 14 और नीचे बढ़ा है 17, तो 3 बचेगा यहाँ पे, ये इधर चला जाएगा बराबर में, तो 3 की पावर 9 है और ये 3 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ से काट दो, तो ये 3 की पावर 12 होगी। इसका मतलब 3 की पावर 2m बराबर में 3 की पावर 12, आधार समान है बराबर है तो घातें भी बराबर होगी, इसका 2m बराबर कितना हो गया 12, तो 2 से काट दो, इसका m की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए किसी काम को 60 दिन में, उसने 15 दिन काम किया और शेष काम बी ने 30 दिन में पूरा किया। देखो बी का आपको नहीं पता लेकिन इसने शेष काम किया है, ये कंप्लीट काम लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब देखो अपने इसी का मान लेते हैं, मान लो 60 काम था टोटल, ए अकेला करेगा तो 60 काम 60 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा। अब इसमें यहां से ये बना लो, ए ने अकेले 15 दिन तक काम किया है, रोज की एक काम करता है, तो यहां से मान लो यहां तक ए ने अकेले काम किया है, तो 15 दिन में कितना काम कर देगा 15 कर देगा, इसमें से 15 तो माइनस हो गया, तो यहां से आगे काम कितना बचेगा दोस्तों, आप लोग सिर्फ 45 काम बचेगा। अब कहता है कि शेष काम को बी ने 30 दिन में किया है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर बी अकेला है और कितने दिन लिए 30 दिन लिए हैं। देखो 45 काम करना है इसको 30 दिन में, 45 काम करना है इसको, वर्क अपॉन टाइम आता है ना, तो इसकी आ जाएगी दोस्तों एफिशिएंसी, तो 15 3 45 15 2 30, इसका मतलब 1.5 आ गई दोस्तों इसकी एफिशिएंसी, मतलब ये एक दिन में एक काम करता है, तो बी कितना करता है एक दिन में 1.5 काम करता है। तो ये पूछा है कि तो कार्य खालिस्तान में पूर्ण होगा यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं, इसका मतलब 60 काम करना है टोटल, मिलकर कितना करेंगे एक दिन में 2.5 काम करेंगे, ये पॉइंट हटा के मैं ऊपर ले गया, 25 चौके 100 और 4 छक्के 24, तो आंसर आ गया 24 डेज। नेक्स्ट, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले बृहत्तम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको एक दिया हुआ है, क्या एक वर्ग के अंदर बनाना है आपको एक वृत्त, इस प्रकार इसकी चारों बजाय इससे टच होगी, ठीक है, ये इसको टच करवाना है, ये यहाँ पे टच होगी तो ये बन जाएगा। यहाँ से इसको देख के आपको एक चीज पता चलेगी, क्या कि सर जो वर्ग की भुजा है ना ये इसके बराबर हो जाएगी, देखो व्यास के बराबर हो जाएगी, ये सही बना लेना, बीच में बनेगा पूरा, व्यास के इक्वल हो जाएगी, तो वर्ग कितना है 21 है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2, ये भी 21/2 होगी। अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल बताना है बस, तो पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2 इंटू 21/2, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 से इसको काट दिया 11, 11 तिया 33, 33 को किससे करना है 21 से गुणा करना है, 33 को 21 से गुणा करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 21 तिया 63, 630 हो गया, और 21 तिया 63 हो गया, तो 600 कितना हो गया 93, और 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, तो 346 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, 45 की स्पीड से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रही ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रक की चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों एक ट्रक जा रहा है आगे, इसके पीछे एक बस आ रही है, ये बस है और ये ट्रक जा रहा है, 150 मीटर इनके बीच की दूरी कितनी है 150 मीटर, ओके, यहां से बस ये जा रहा है, इनके बीच की मान लो यहाँ इस प्रकार बना लो इसको, ठीक है, यहाँ पे हो गया ट्रक, यहाँ पे हो गया बस, ये इसके पीछा कर रही है, ये आगे जा रहा है, इनके बीच की दूरी कितनी है 150 मीटर है, ओके। अब इसकी चाल देखो d बराबर s इंटू टी होता है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों, किसका रिलेटिव स्पीड का, सापेक्ष चाल का। इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल पता पूछनी है ना आपको ट्रक की, तो इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो चाल क्या होगी दोस्तों 45 माइनस x माइनस होगी, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में माना है, लेकिन ये मीटर में है और ये सेकंड में है, मीटर और सेकंड में, इनको भी आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। ये चाल को, ये देखो चाल है सापेक्ष चाल, इसको 5/18 से गुणा कर दिया तो ये मीटर प्रति सेकंड में होगी, तो ये आ गई स्पीड, इनटू में क्या आएगा टाइम आएगा, ये टाइम लगा दो 30 सेकंड है ना, और दूरी कितनी है इनके बीच की 150 मीटर, बस सोल्व करना है इसको, 30 5 150, ये पूरा कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 45 माइनस का x इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया,
और ये x इधर ले आओ 45, ये इधर आके घटाओगे तो ये बच जाएगा दोस्तों 27। x की वैल्यू किस में मानी थी, उसी में आ जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, 2:3 के अनुपात में दोस्तों दो नंबर। इफ 20 इज एडिड टू 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर। देखो दोस्तों ये कहता है कि छोटा नंबर है, ये छोटा नंबर है, C फॉर छोटा, B फॉर बड़ा, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। कहता है कि 20%, छोटे नंबर के 20% में 20 ऐड करना है, और ये कहता है कहता है 10% ऑफ द लार्जर नंबर प्लस 25, मतलब बड़े नंबर के 10% में 25 ऐड करने के बराबर है। दोस्तों आप इसको ना 20x या 20x 30x मान लो, ठीक है, आसान हो जाएगा। इसका 20% निकालो, कितना आएगा, 20 का 20% 4x आएगा। ये कहता है इसमें 20 ऐड करना है तो 20 ऐड कर लो। कहता है कि इस नंबर के 20% में आपको 20 ऐड करना है, कर दिया। इस नंबर के 10% कितना आएगा, 30x का 10% करो, 1/10 करोगे तो 3x आएगा दोस्तों। 3x में 25 ऐड करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये बोल रहा है। अब देखो x वाला इधर ले आओ तो x बचेगा, ये इधर जाएगा तो 5 बचेगा। x की वैल्यू आ गई दोस्तों 5। स्मॉलर नंबर पूछे तो 20x है स्मॉलर, तो 20×5 100 हो जाएगा, इसका मतलब छोटा हो गया 100, बड़ा कितना आएगा 30×5 150। नेक्स्ट, इसको दोस्तों सोल्व करना है तो 243 को देखो, 243 क्या होता है, 81 3 की पावर 5 होता है, तो 3 की पावर 5 की पावर 2 डिवाइड करना है किससे, 3 की पावर ये कितनी है 3, इसके ऊपर पावर कितनी है 2, इंटू में इसको डिवाइड कर दो, ये तो 2 आ जाएगा। अब देखो ये 5 2 10 हो गया, ये डिवाइड में है मतलब नीचे आएगा 3 की पावर 6 हो गया ना, 3 2 6, ऊपर जाके ये माइनस होगा तो 3 की पावर 4 बचेगा, इंटू में कितना है 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 81, इंटू में 2 हो गया तो 81 दूना 162। नेक्स्ट, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से डिविजिबल हो। दोस्तों इसकी पहले तो आपको ये चीज देख लेनी चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99 होगी। इसमें ऐसी संख्या जोड़नी है x, कोई भी सबसे छोटी से छोटी संख्या कि जोड़ने के बाद 307 से विभाजित करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब इसको चेक करने के लिए दोस्तों ऐसे किया करो, 99 है ना, 999, इसको 307 से डिवाइड करो पहले, तो कितना आएगा 3 बार जाएगा तो 900 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना आया 8, ये कितना बचा 7, और ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ऊपर से 9 उतार लिया। अब इसमें 3 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 600 कितना बनेगा दोस्तों 14 बनेगा। ओके, तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 1, ये इतने बचेगा ना 5, और ये 614 ही बनेगा ना, 614, ठीक है, ये हो गया 7 और ये हो गया 1। अब देखो अगर पूछता कि कौन सी संख्या घटाई जाए तो आपका आंसर क्या होता दोस्तों, आप 175 इसमें से माइनस कर देते तो वो पूरी संख्या 307 से डिविजिबल हो जाती है, रिमाइंडर घटाते हैं, है ना। लेकिन जोड़ने की बात आए तो आप इनका डिफरेंस जोड़ना होता है, तो 7 में से 5 गया 2, और 10 में से 7 गया 3, और ये कितना बचेगा 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब 132 आपको ऐड करना होगा, ठीक है। आपको अगर घटाना हो तो दोस्तों रिमाइंडर माइनस किया जाता है, और जोड़ना हो तो इन दोनों का डिफरेंस जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें मैं बता देता हूं, आपने जो ये चीज की है तो इसको एक बार आगे तक इसका टेबल पढ़ लेते हैं अपने, जिसे मैं आपको बताता हूं। देखो ये तो पूरा आपने प्रोसेस से डिवाइड कर लिया, अब देखो आपको यहाँ से 9 उतार लिया, ये 2 बार भाग जा रहा था, अगर जोड़ना हो ना तो आप इसमें एक ज्यादा बार भाग दे दिया करो जितनी बार जा रहा है। देखो 2 बार जाएगा इससे, 3 बार जाएगा इससे, बड़ा होगा 3 बार 921 आएगा, है ना। कितना आएगा माइनस का, इसको घटाओगे तो दोस्तों ऊपर वाले में से नहीं घटेगा, नीचे वाले में से घटेगा। देखो 921 बड़ा है तो माइनस का आएगा यहाँ पे, तो 921 में से 789 माइनस करोगे कितना आएगा, 2 आ गया, 3 आ गया, और ये 1 आ गया, इसका मतलब 132 माइनस का आएगा। 132 माइनस का आने का मतलब 132 कम है, आपको ऐड करने पड़ेंगे तब ये पूरा डिवाइड जाएगा, है ना। तो ये 132 आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पहले वाला तरीका लगाना तो पहले वाला भी लगा सकते हो। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्वोत्तर बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। दोस्तों देखो एक होता है प्राइस का रेशियो, देखो 25% की वृद्धि हुई है मतलब 1/4 लिख सकते हैं ना इसको, 1/4, तो 4 से कोई प्राइस कितना हो गया 5 हो गया।
अगर इसको खर्च वही रखना है तो इसको 5 से 4 कर दो, बस कुछ नहीं करना, ये क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा, खर्च है ना, खर्च वही रखना है तो इसकी क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी, खपत है तो 5 से 4 कर दो, 4 से 5 है तो 5 से 4 कर दिया, एक की कमी करनी पड़ेगी कितने पर, 5 पर। 1/5 वैसे भी आपको पता होता है 20% होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 20% की कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। दोस्तों कोई धनराशि 1 से 2 हो रही है कितने साल में, 15 वर्ष में, इसका मतलब 1 से 2 की पावर 1 हो रही है, तो 2 की पावर 1 होने में आपको 15 साल लग रहे हैं। आपको पूछा कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी, आपको 1 से ये धन करना है दोस्तों 2 की पावर 3 मतलब 8 गुनी है, देखो 8 कर दिया, 1 होने में 1, 2 की पावर 1 होने में 15, तो 2 की पावर 3 होने में कितना गुना हुई है, 15 गुना, तो इसको भी 15 गुना कर दो, तो 45 साल आपको टाइम लगेगा इसमें। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, देखो 625 बेस सेम है तो 625 की पावर 0.17 प्लस 0.08 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 625 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 625 की पावर ये हो जाएगी 0.25, 0.25, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 की पावर 4 बनेगा, ऊपर इसको सोल्व करोगे तो 25.25 है, इसका मतलब 25/100 लिख सकते हो, 1/4 कितना आएगा 4, इसका मतलब यहाँ 1/4 लिख सकते हो, ये गुणा में तो ये 4 से 4 कट गया, 5 की पावर 1 आएगा, इसका मतलब आंसर हो गया 5। नेक्स्ट, सरिता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल फोन खरीदती है, वह यदि वह सैमसंग को फोन को 10% लाभ पर और MI फोन को 20% लाभ पर बेचती है, उसको कुल 5640 रुपए प्राप्त होता है लाभ, MI फोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो 40,200 में इसने खरीदी, दोस्तों इसको ना आपने डेविएशन मेथड से हल कर सकते हैं, ओके, आप डेविएशन मेथड से इसको आराम से हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक पर इसको 10% का प्रॉफिट और एक पर इसको 20% का प्रॉफिट है, ये MI है और ये कौन सा है, सैमसंग है। अब देखो दोनों में यहाँ भी 10% है और इसको तोड़ दो आप, 10% प्लस 10% है, आपको MI का पूछा है ना तो MI को तोड़ लो, देखो 10 इसमें 10 इसमें, इसका मतलब है टोटल का 10% तो इसमें से माइनस कर देंगे जितना लाभ हुआ है, तो 40,200 का 10% निकाल दो, 1/10 कितना आएगा, 4,020 आएगा, तो 4,020 आपने माइनस कर दिया लाभ में से, 10% बराबर होगा ना, दोनों का टोटल आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 2, ये आ गया 6 और ये आ गया 1, तो 1620 बचेगा। अब ये 1620 किसका आएगा बताओ, आप बोलोगे सर 1620 इसका आएगा, इसका एक्स्ट्रा बचा हुआ ये 10%, और ये 10% किसका है, MI का 10% है, इसका मतलब है MI का 10% की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 1620 है, तो आपको MI का निकालना प्राइस कितना आएगा, तो 1620 10% की वैल्यू 100%, 16,200 आ जाएगा, 16,000 कितना आ गया, 200 आ गया टोटल, 10% है 1/10 लिखोगे यहाँ पे तो 1/10 यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 10/1, इसका मतलब 10 से गुणा करोगे 16,200 आ गया। ये MI के कितने फोन थे, 3 थे, तो ये तो 3 फोन की कीमत है, एक का निकालने के लिए डिवाइड कर दो, 3 5 15, 3 चौके 12 और डबल 0 आ गई, इसका मतलब 5400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे सोल्व करना है दोस्तों, देखो 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, इस पूरे से 11 और 1 कितना हो गया, 12 हो गया, यहाँ 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121 हो गया, और माइनस का 11, यहाँ से कितना बचेगा, 12 में से 11 गया 1, तो 1 यहाँ पे प्लस कर दो, 122 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको भी सोल्व करना है, देखो ये 11 की क्यूब है, ये 11 की स्क्वायर है, डिवाइड है, इसका मतलब इसको डिवाइड करो, यहाँ से 11 बचेगा, 49 और 11 कितने हो गए, 60 होगी, 60, माइनस का 72 और 5 77 हो गया, तो कितना बचेगा, माइनस का 17 बचेगा। नेक्स्ट, देखो ये दोस्तों क्यूब का फॉर्मूला है किसका, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब डैश डैश करके आपको n की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग सर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर होता है, n कितना है इसमें 8 है, इसका मतलब 8 इंटू 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर करोगे, इसके ऊपर भी पावर है वो भी अपने लगाएंगे क्योंकि एक बार इसको सोल्व कर रहे हैं क्यूब वाले को, ये 2 चौके 8 4 निम 36, 36 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 2 लिखोगे, 6 की पावर 2 ऊपर भी पावर 2 है तो 6 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखो इसकी होल पावर कितनी है, माइनस का 5 बटे कितना है 2 है, अब देखो ये गुणा होगी, ब्रैकेट लगा तो ये कट जाएगा, तो 6 की पावर माइनस का 10, तो 6 की पावर माइनस 10 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये साइन 3a माइनस 20
दोस्तों इसका आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइन इक्वल टू कोस है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। देखो साइन इक्वल टू कोस होने का मतलब हुआ दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये थीटा है, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा, तभी ये बराबर होते हैं। अब इसको आप लिखोगे, इसको ये लिखोगे साइन की फॉर्म में, क्या लिखोगे 90 और 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसका कोण कितना है, इसका इस कोस का कोण, ये कोण है, तो 90 डिग्री में से ये कोण माइनस करोगे तो ये देखो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के। तो 3a माइनस 20 प्लस 20 माइनस का 3b इक्वल टू में किसके 90 डिग्री के। यहाँ से 3a और 3b तो 3a माइनस b हो गया, और 20 और 20 तो कट ही गया, बराबर में कितना आ गया दोस्तों 90। a माइनस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से इसको काट दिया तो 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखाने वाला ये था दोस्तों कि साइन बराबर कोस है, इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12,519 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। दोस्तों जो भी संख्या आपको दे दी जैसे 12,519, आपको इसमें बोले कि जोड़ना या घटाना है, तो आप इसका क्या निकालो, आप इसका वर्गमूल निकाला करो, पीछे से दो दो के जोड़े बना लो, एक बचा, एक का जाएगा, एक का स्क्वायर एक, 0 बचा, ऊपर से 25 उतार लिया, एक प्लस करेंगे कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो 2 के साथ 1 का करेंगे तो 21 से कम 21 आ जाएगा, 2 का करेंगे देखो तो 22 दूना 44 हो जाएगा, तो बड़ा हो गया, मतलब एक वाला लेंगे, एक बार जाएगा, 21 से कम 21 आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस कर दो एक, सॉरी एक ही आ गया, 21 के साथ 1 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 22, और ये कितना बच गया 4 बच गया, ऊपर से पूरा उतरेगा 19 का 19। अब देखो यहाँ पे 222 तो इसके साथ 1 लोगे तो 21, 2 लोगे तो क्या आएगा 444 आएगा, इससे बड़ा चला गया, है ना, और एक बार जाएगा तो कितना आएगा 221 आएगा, ये एक बार चला गया। अब इसमें से घटाओ कितना आ गया 8, 11 में से 2 गया 9, और ये कितना बच गया 1 बच गया। 198 अगर माइनस करना होता तो ये करते, प्लस करना है तो दोस्तों अपने को एक बार ज्यादा इसकी टेबल पढ़नी पड़ेगी, मैं अभी आपको बता के आया हूँ, ठीक है ना। अगर इसमें से पूछता कि माइनस करना है तो ये अपने इसके एक बार कम तक अपने टेबल पढ़ लेते, लेकिन अगर जोड़ना है तो आप एक बार ज्यादा पढ़ लो इसको। यहाँ से ये चीज अपने की है, यहाँ पर देखो एक 2 बार पढ़ोगे ना तो 444 तक जाएगा, देखो कितना बचेगा, अब करोगे तो ये माइनस का 25 बचेगा। माइनस का 25 का मतलब क्या हुआ, इसमें आप 25 कमी है 25 की स्क्वायर होने के लिए, तो ये इसमें 25 ऐड करेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 25 आपका आंसर डायरेक्ट बन जाता है यहाँ से। नेक्स्ट कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसका मतलब दोस्तों इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में किसके 2/3 के। देखो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है फॉर्मूले से, ये बच गया कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर आ गया 2/3 के। आपको पूछे साइन के अंदर, इसका मतलब कोस को भी साइन में बदल दो, क्या होगा दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमेशा 1 होता है, जिससे अपने एक वैल्यू इसकी रखी है, इसी से रखी है ना इसकी वैल्यू ये, ओके। आपको इसको कोस की वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा में इधर ले गया, अब इसमें कोस की जगह रख दो तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर है ही बराबर में 2/3, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो पूछा था आप, है ना, तो 2/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी बस। नेक्स्ट धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोस्तों डी की चाल होगी 3। शांत जल में एक व्यक्ति आदमी के तैरने की चाल कितनी है 5, इसका मतलब शांत जल में है तो n की वैल्यू होगी 5। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर जाना है दोस्तों, तो बताओ धारा की दिशा में जाना है तो इनको ऐड करेंगे, 8 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 4, 4 3 12, तो 3 सही कुछ आएगा, तो ये ऑप्शन हो गया इसका 1 नंबर। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों, देखो ऐसा सवाल पीछे की क्लासों में आया है, तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालना चाहिए, 4 चौके 16, 4 5 20, इसका 4 गुना हो गया, और ये कितना हो रहा है 150 नहीं गुना, तो इससे यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोस्तों। कैसे,
देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट, इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ आपको अच्छे से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हाँ ये चीज कैसे आई है। 19.6 है ना ये। अब देखो यहां से इसको तोड़ोगे ना, ये 9 इंटू 6 बनेगा। 9 का रूट तो कितना हो जाएगा 3, रूट 6 का निकलेगा नहीं तो रूट 6 आ गया, प्लस इसको लिखोगे तो ये 25 इंटू 6 बनेगा। 25 का वर्गमूल करोगे तो 5 आ जाएगा, और ये रूट 6 तो रूट 6 आ जाएगा, बराबर में 19 पॉइंट कितना आ गया 6 आ गया। 5 और 3 8 अंडर रूट 6 है, बराबर में किसके 19.6 के। अब देखो ये कितना बनेगा, इसको भी करेगा, देखो 36 इंटू 6 बनेगा तो 6 रूट 6 बन गया, प्लस ये 16 6 96 तो ये 4 रूट 6 बन जाएगा, तो 4 और 6 और 4 10 हो गया, तो 10 रूट 6 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो 8 रूट 6 की वैल्यू इतनी है, तो 10 रूट 6 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 इसके बटा में लेके 8, ये रूट 6 तो होना ही चाहिए, तो ये तो रख लो आप, यहाँ मत लेके जाओ, तो वैसे भी लेके जाओ तो देखो 8 रूट 6 लेके इंटू में 10 रूट 6 करना है, तो ये तो इससे कट ही जाना है, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा दोस्तों 5। अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 चौके 16, 4 नीम 36 है, 4.9 को गुणा करना है 5 से, 5 चौके 20, 5 नीम 45, तो 24.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक होल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 24 मीटर है, इसे ढकने के लिए 6 मीटर और 4 मीटर आकार के कितने कारपेटों की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपके घर में एक मान लो फर्श लगा हुआ है आयताकार, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर लंबा है, 30 मीटर और 24 मीटर चौड़ा है। आपने ना टुकड़े लेके आए हो कारपेट के, इस प्रकार छोटे छोटे आयताकार, इसकी लंबाई है 6 4 की, है ना, इस प्रकार 6 4 के टुकड़े लेके आए हो आप। ये कितने टुकड़े लगेंगे, अब टुकड़े इस प्रकार, एक टुकड़ा लग गया, ये दूसरा टुकड़ा लग गया, तीसरा लग गया, चौथा लग गया, ये 5वां, 6ठा, 7वां, इस प्रकार ये 8 हो गए ना, इस प्रकार कितने टुकड़े लगेंगे। ऐसे निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए देखो बड़ा एरिया होता है ना, 30 इंटू 24 है बड़ा, इसमें आप डिवाइड कर दो, ये संख्या निकल जाती है छोटे वालों की, है ना। ये 6 पंजे 30 और 4 छिके 24, तो 6 पंजे 30 कारपेट की आवश्यकता होगी, 30 टुकड़े लाने पड़ेंगे आपको इस प्रकार के। चलिए नेक्स्ट पे, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ओ इसके परिवर्त का केंद्र है। दोस्तों ओ इसके परिवर्त का केंद्र है, देखो एक समबाहु त्रिभुज है, इसका ओ इसका परिवर्त का केंद्र है, परिवर्त बनाओगे ना बार, ये वर्त बार बना दिया आपने, ओ इसका केंद्र है। यदि त्रिभुज की भुजा 6 है, ठीक है, तो कोण बी और सी का मान, तो ए बी सी, तो इसका मान पूछा आपको कितना आएगा। ये कोण आपके पास कितना होगा दोस्तों 60 डिग्री होगा, क्यों, समकोण सॉरी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो देखो ये कोण कितना आएगा, ये कोण निकालना है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, देखो इसके द्वारा, इस चाप द्वारा, बीसी चाप द्वारा, इसको मैं बढ़ा देता हूं, देखो बीसी चाप द्वारा, देखो ये चाप है ना बी और सी, इस चाप द्वारा परिधि पर 60 डिग्री कोण बने, तो केंद्र पर कोण कितना बनेगा, आपने पढ़ा है ना, एक सर्कल की थ्योरम होती है ये दोस्तों, कि इसके द्वारा, एक सेकंड, देखो ये कोई चाप है मान लो पी क्यू, है ना, इस चाप द्वारा परिधि पर कोण बने मान लो कितना 70 डिग्री, तो इसके द्वारा इसके केंद्र पर कोण कितना बनेगा, इसका डबल बनता है तो 140 हो जाएगा, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 120 डिग्री। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड 40% है, परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों में से 4 फेल हो गए, 4 क्या हो गए दोस्तों फेल हो गए, और शेष को 80 55 52 66 और 81% अंक प्राप्त हुए, प्राप्त प्रतिशत अंकों की माध्यिका खाली स्थान के बराबर होगी। दोस्तों इसमें देखो 4 फेल हुए, तो ये 4 कितने व्यक्ति है, 9 है क्या, 9 परीक्षार्थी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब 4 इसमें से फेल है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए, ये 4 तो इनके नंबर तो कम होंगे, आरोही क्रम में लिखना पड़ता है ना माध्यिका के लिए। इसके बाद क्या आएगा, सबसे छोटा इनमें से 52% है, फिर इसके बाद क्या आएगा 52 के बाद 55%, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। देखो टोटल है 9, 4 ये हो गए तो 4 इधर छोड़ने होंगे, बीच वाला आंसर होता है, तो बीच वाला क्या आएगा 52%, तो आपकी माध्यिका कितनी होगी 52%। नेक्स्ट डीआई है दोस्तों, अब देखो इनमें कुछ दिख नहीं रहा था, मैंने अलग अलग लिख के आपको बता दिया, इसमें समझा दिया थोड़ा सा। देखो रॉयल इनफील्ड का बाजार प्रतिशत हिस्सेदारी, मार्केट शेयर का प्रतिशत कितना है, इसका मतलब दोस्तों जो ये वैल्यू है ना रॉयल इनफील्ड की है, ये वैल्यू आपको दी नहीं है इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रतिशत में, इसका मतलब पूरा ये सर्कल होगा जो पाई चार्ट है, ये टोटल कितने परसेंट के बराबर होता है 100% के। जब आप इन सभी को ऐड करोगे, इनको 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 और इनको, है ना, इसकी बचेगी दोस्तों
2.7% है। तो 2.7% आपका आंसर आ जाएगा इसका। कितना आएगा? 2.7% है। नेक्स्ट देखो, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, दोस्तों ये पूरा एक ही है। और टीवीएस मोटर्स की कुल हिस्सेदारी, मतलब ये दो कंपनी होगी, है ना, एक कंपनी ये होगी और एक कंपनी टीवीएस वाली होगी, कि कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दोगुनी है। दोस्तों इसमें आपको साफ नहीं दिख रहा, यहाँ देखिए कौन सा पूछा है। एक तो आपको पूछा था होंडा वाला, ये रहा 25%, ये हो गया 25.1 है दोस्तों ये, ठीक है। और दूसरा पूछा था आपको टीवीएस वाला, तो 13 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5% है। 5 और 1 6 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, ये 3 हो गया, 38.6% है। ये कहता है इन दोनों का ये टोटल बना है ना, ये कौन सी कंपनी है उसका दुगुना है, इसका मतलब इसका आधा होगा वो कंपनी वाला। तो 19 पॉइंट कितना होना चाहिए? 3% के लगभग होना चाहिए। 19.3 वाला कौन सा है? ये बजाज वाला, देखो 19.2 है, इसके लगभग बराबर है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? कितना आएगा? बजाज वाला, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, पाई चार्ट में यामा इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प की बाजार हिस्सेदारी मार्केट कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश क्या है, डिग्री में ज्ञात करना है दोस्तों। देखो आपको पूछे किसका? यामा का और हीरो मोटोकॉर्प। वो यामा और हीरो मोटोकॉर्प, देखो ये रहा हीरो वाला, कितना है? 35 पॉइंट दोस्तों, कितना है? 3 है। और यामा वाला कहाँ है? यामा वाला ये रहा 4.2 है दोस्तों, ठीक है। इनको ऐड कर लो, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये 39.5%। ये प्रतिशत में तो इतना है, लेकिन आपको पूछा है डिग्री में। तो दोस्तों 39.5 आपको देखो दिया हुआ है किसमें? ये 100%। तो आपको 360 में से बताना है, प्रतिशत ये 100 में से था, 100% में से आपको 360 डिग्री में बताना है, तो 360 का गुणा कर दो इसमें, ठीक है ना। या फिर आपको, अगर आपको चीजें समझ में आ जाएगी ना, आपको देखो जैसे मान लो इसके है तो 39.5% है, इसको 3.6 से गुणा कर दो, डिग्री में बन जाएगा। वो बताऊंगा कैसे बनता है। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बताता हूँ आपको, इसको चलो कर ही लो ना सोल्व। इसका पॉइंट हटाओगे तो ये नीचे 0 आएगा, ये कट जाएगा। अब इसको 5 से किया 20 बार, 5 7 35, 4 5 9 45, 4 इसको आधा कर दो 10, और इसको आधा कर दो 18। 18 को गुणा करो, 18 7 126, 18 9 162, 2 2 और ये कितना हुआ? 3 और 1 4, ये हो गया। और नीचे 10 है तो 142.2 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखो ये पाई चार्ट है, देखिए ठीक है, इसके मैं 4 ही पार्ट कर रहा हूँ। मान लो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये 20% है, ये 30% है, ये 40% है, 40 70 20, ये 10% हो जाएगा। टोटल तो 100% हो गया। अब इसको अपने को अगर इसी पाई चार्ट को डिग्री में चेंज करना है तो ये कितने के बराबर होगा? टोटल 360 के। इसका मतलब 100 डिग्री बराबर है किसके? 360 डिग्री के। 1% किसके बराबर होगा? तो 360 बटे 100 के। यहाँ से इसको लगाओगे ना, 0 उठाओगे तो कितना आएगा? 3.6 डिग्री। तो देखो 1% किसके बराबर है? 3.6 के। तो आपको पूछे कि 40 डिग्री का बदलो, तो 40 डिग्री को बदलने के लिए क्या करोगे? 40 को 3.6 से गुणा कर दो डायरेक्ट, ठीक है ना, तो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट आगे का देखते हैं सवाल, कोई बचा है तो। इसका 142 पॉइंट आ गया था ना। अब देखो इसमें सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली 3 कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा। देखो 3 जो मैक्सिमम वाली है उनको तीनों को इसमें ऐड कर लिया, और जो 3 सबसे कम वाली है उसको बी में ऐड कर लिया। तो इनके डिग्री का क्षेत्रफल के बीच लगभग अंतर ज्ञात कीजिए, डिग्री में बताना है, ठीक है दोस्तों। इनका प्रतिशत ले लो, सबसे बड़ी कंपनी ये वाली और ये वाली। अब देखो इसको मैं बैक साइड में लेके जाता हूँ, यहाँ से इसको रफ करता हूँ, फिर आपको यहाँ से समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें साफ दिखाई दे रहा है, उसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा था। देखो 3 सबसे बड़ी कंपनी को ए में रखा और 3 सबसे छोटी कंपनी को बी में रखा। यहाँ से 35.5 है, ये 35.3 है, सॉरी ये 25% हो गया, 25.1 हो गया, और ये 19.2 हो गया। ये सबसे बड़े वाली है, इनको ऐड करो, 2 3 और 3 6 हो गया, 9 और 5 14, 14 और 5 19 हो गया, 3 5 6 7 79.6% ये हो गया। इनका देखो कितना आएगा। अब देखो यहाँ से जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आगे तो 100 में से घटा दो, कितना आएगा? 80 अगर मानोगे इसको तो कितना बचेगा? 20.4 बचेगा, क्या इतना बचेगा। इन दोनों को ऐड करोगे टोटल बन जाएगा 100। इनका अंतर पूछा, इनका अंतर निकाल लो, कितना आएगा? तो 20.4 इसमें से माइनस करो, कितना आएगा? 2, ये 9 आ गया और ये आ गया 5, तो 59.2% आ गया। अब 59.2% आ गया, इसका मतलब इसको परसेंटेज में आया, इसको चेंज किस में करना है बताओ? चेंज किस में? डिग्री में चेंज करना है दोस्तों। तो
59.2% को डिग्री में चेंज करना है। अभी बताया मैंने 3.6 से गुणा कर दो, है ना। 3.6 से गुणा करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, 36 हुआ, 72, 7 36 में कितने होते हैं, 324 होते हैं क्या, 324 और 7 331, तो ये 33 बच गया। 36 5 180, 180 में 33 ऐड कर दो, 3 1 2 213, ये 213, एक और एक 2 अंक छोड़ के डेसिमल 213.12 डिग्री आपका आंसर आना चाहिए। देखते हैं अपने, ये रहा, लगभग में पूछा तो 213 डिग्री आंसर आ गया। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल आपकी क्लास, आज की क्लास के सारे सवाल, ठीक है। तो देखा होगा आपने, सवाल ठीक थे, कुछ सवाल बढ़िया भी थे, कुछ ठीक थे। डीआई के सवाल भी इसमें बढ़िया आए हुए थे जो अच्छे तरीके से करने वाले थे। तो बाकी आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाते रहिए, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। तो क्योंकि अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो आप उनको देखोगे तो उसमें आपको रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बहुत सारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये चीजें आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।